Hello everyone. Once again, I welcome you all on the platform of Genuine Education. This is Gaurav Sharma. I welcome you on the Sunday special, and in this video we have the trigonometry. तो आज की सेशन के अंदर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के सेशन में क्या होगा, तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर फ्लो के अंदर, वहां देखते हैं हमें आज इस सेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज ये जो स्पेशल संडे होने वाला है, इसमें हम क्या करेंगे, तो मैं आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया हूं। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर में जो आईसीएसई मैथ्स सिलेबस सेमेस्टर 2 को लेकर के था, तो उसके अंदर मैंने एनालिसिस करा था सिलेबस को लेकर के। आज इस वीडियो के अंदर में मैंने वो ट्रिगोनोमेट्री यूनिट पिक किया है, उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से हम हर एक यूनिट में हर एक चैप्टर को कंप्लीट करते चलेंगे। तो देखते हैं आज के इस लेक्चर फ्लो के अंदर में हमारे पास क्या है। तो इस लेक्चर फ्लो जो कि ट्रिगोनोमेट्री का होने वाला है और ये लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे, हर एक छोटी सी बारीकियां जो हमारे लिए काफी जरूरी है उस चीज को हम समझेंगे। क्योंकि मेरा मानना है अगर किसी भी टॉपिक को हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके कोर को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो उस चैप्टर में बहुत ही शुरुआत से हमें समझने की जरूरत होती है, तभी वो टॉपिक हमारा स्ट्रांग हो पाएगा और कोई भी क्वेश्चन पे हम अप्रोच लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है लेक्चर नंबर 1 ट्रिगोनोमेट्री का, तो वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हम ट्रिगोनोमेट्री को समझेंगे कि मैथ्स में ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। समटाइम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, कैलकुलस, ये सब सारे क्या है उसके ऊपर हम एक ब्रीफ देखने वाले हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा कि ये ट्रिगोनोमेट्री जो होगा उसके बाद उसमें एक टॉपिक है अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखेंगे कि उसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए जिससे हमारे ट्रिगोनोमेट्री में काफी ज्यादा यह हेल्प करे, वो देखेंगे। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीक सिंबल देखेंगे, जैसे आपने सुना होगा अल्फा, बीटा, फाई, चाई, थीटा, ये सब के बारे में थोड़ी सी 10 to 15 सेकेंड्स के इसके अंदर हम बात करेंगे, ये सब सारे थीटा बीटा क्या होता है। उसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानेंगे। समटाइम हमें क्या सुना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। और एट द एंड वी विल लर्न ट्रिक टू लर्न टी रेशियोज। टी रेशियोज को कैसे हम जल्दी से अपनी आसान तरीके से उसको हम याद रख सकें, उसके बारे में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिससे है ना वो चीजें आप इजिली लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो अपने दिमाग में। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड क्या करेंगे हम अब ऐसे ही आप सपोर्ट दिखाते रहें और एक समय आएगा जब हम काफी अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे। और जैसा मेरा आप लोगों से हर एक वीडियो में ये होता है कि शुरुआती दौर में क्या होता है ना, कोई भी टीचर होता है तो जब भी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उनके सामने बहुत सारी टारगेट्स होते हैं। जैसे कि मेरा भी टारगेट है कि सबसे पहले हम 1K कंप्लीट करें, ऑलराइट, चैनल को मोनेटाइज करें। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, जब ये चीजें होती है तो कॉन्फिडेंस आता है और वो कॉन्फिडेंस हमें क्या करता है, हमें चार्ज अप करता है ताकि और भी कंटेंट हम बनाएं। तो आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट दिखाना है बाय जस्ट डूइंग सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर इन ऑल योर फ्रेंड सर्कल्स। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में एज पर द लेक्चर फ्लो इन द टॉपिक नंबर 1 दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, तो ट्रिगोनोमेट्री को ऐसा मान लीजिए कि जैसे मैथ्स जो होता है ना, मैथ्स को अगर हम समझ के चलें, मैथ्स इज लाइक अ ट्री, ऑलराइट। मैथ अगर कोई एक ट्री है तो जितनी भी उसके ब्रांचेज होते हैं, समझिए ध्यान से, अगर मैथ कोई एक ट्री है तो जितने भी ब्रांचेज होंगे वो क्या होंगे। अगर मैथ्स के ट्री के बारे में मैं एक बात करूं, सपोज हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ब्रांचेज हैं, ठीक है, कोई एक ये ब्रांच है, कोई ये ब्रांच है, कोई ये ब्रांच है, ठीक है, कोई ये है। समटाइम इसको बोल दिया हमने अरिथमेटिक, ठीक, किसी को हमने बोल दिया जियोमेट्री, कोई अलजेब्रा होगा, कोई स्टैटिक्स होगा, कोई प्रोबेबिलिटी होगा, तो कोई क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री होगा। हायर क्लासेस में आओगे, इन 11th में, तो वहां कैलकुलस भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये एक मैथ का ट्री है
द वर्टिकल लाइन जो आप यहाँ पे सीधी लाइन देख रहे हो, ये क्या है, मैंने एक मैथ्स ट्री बोला, ऑलराइट। और जितनी भी ब्रांचेज हैं वो इसके क्या है, देखा जाए तो टॉपिक्स लाइक अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिक्स, ट्रिगोनोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, उसके आपको ये नहीं समझना कि सबको लर्न कर लेते हैं हम। मैं एक्चुअली बताना चाहता हूं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या आखिरकार, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है, मैथ्स का एक ब्रांच है, ठीक है। मैथ्स में जैसे और भी टॉपिक्स होते हैं, अर्थमेटिक होता है, ज्योमेट्री होता है, अलजेब्रा, स्टैटिक्स, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, वैसे ही ट्रिगोनोमेट्री क्या है, मैथ्स का एक ब्रांच है। चलिए ठीक हो गया, इट इज वन ऑफ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अब नाउ देयर इज अ नॉर्मल क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड कि इसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है। जैसे हम अगर बात करें अर्थमेटिक में एलसीएम, एचसीएफ और रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स हम क्या करते हैं। ज्योमेट्री के अंदर में हम लोग लाइंस एंड एंगल एंड बहुत सारे थ्योरम्स डिस्कस करते हैं। अलजेब्रा में कांस्टेंट वेरिएबल, फैक्टराइजेशन इज देयर, पोलिनोमियल, बहुत सारी चीजें डील करते हैं। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड मैनी मोर रिलेटेड प्रॉब्लम, वो चीजें। वैसे ही ट्रिगोनोमेट्री में क्या आखिरकार हम करेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्री में मैं आपको बताता हूँ ट्रिगोनोमेट्री को हम कैसे समझते हैं। तो उसको देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे समझ सकते हो, एट द टॉपिक इज ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पे जो ट्राई है, ये क्या है, ट्राई स्टैंड फॉर द ट्राइंगल। ट्राई का मतलब होगा ट्राइंगल, और यहां से जो मेट्री है, मेट्री का मतलब होगा मेजरमेंट, ठीक है। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई को रिलेट करना है ट्राइंगल से, एंड मेट्री का मतलब मेजरमेंट। तो ओवरऑल वी कैन से दैट ट्रिगोनोमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को मेजर करना है, या तो आप ट्राइंगल को मेजर करने की जगह ये बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर हम कम शब्दों में बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व करने में ये बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है। तो अब से क्या रखना है कि ट्रिगोनोमेट्री मैथ का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल करते हैं या तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल करते हैं। ये है ट्रिगोनोमेट्री का मतलब। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ट्राइंगल की मेजरमेंट करते हैं। अब बात यहां पे आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। इस चीज को हम समझते हैं कि ट्राइंगल को मेजर करने का मतलब क्या होता है जो। तो आइए इस बात को समझिए कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। ट्रिगोनोमेट्री क्या है, मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल करते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल मेजर कर एवरीवन, तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे हमने अभी क्या देखा, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब देखा। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या था, ट्राई का मतलब वो ट्राइंगल होता है, मेट्री का मतलब मेजरमेंट। इसका मतलब ये होता है कि ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग हुआ मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। अब मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल का क्या मीनिंग होता है, इस चीज को समझते हैं। अगर ट्रिगोनोमेट्री का मतलब मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल होता है, तो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल को हम यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये ट्राइंगल को मेजर करने का क्या मतलब होता है, या तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मीनिंग है, इस बात को हम यहाँ पे समझेंगे। तो उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे, सपोज हमारे पास मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ठीक, ए बी सी। अगर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल की, किसकी बात करें, पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के कितने पार्ट्स होते हैं, तो यहां क्या होगा, ये टोटल होंगे 6 पार्ट्स। किसी भी ट्राइंगल के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। वो 6 पार्ट कौन कौन से हैं, तो 3 साइड्स होगा, ठीक है, और 3 एंगल्स होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी 3 साइड्स और 3 एंगल्स, 3 एंगल्स मतलब 3 इंटीरियर एंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इसको हम पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहां से चीजें क्लियर होगी कि जब कभी भी हम ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग समझेंगे तो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल का जो लॉजिक होता है, ये किसी भी ट्राइंगल के 6 पार्ट्स को फाइंड आउट करना, ठीक है। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स की कैलकुलेशन करना ही एक्चुअली में मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल कहलाता है, या तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल कहलाएगा। और ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा टूल है, एक ऐसा टेक्निक है, मैथमेटिकल टूल यू कैन से, कि जिसका इस्तेमाल करके हम ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब ही वही होता है, यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द 6 पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। और वो डिपेंड करता है सिचुएशंस के हिसाब से क्या क्या हमारे पास है, किस सर्कमस्टेंसेस के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है, ठीक है। तो ये था 6 पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल से, जिसको ट्रिगोनोमेट्री।
So I hope the meaning of the trigonometry is very much clear to all of you. Trigonometry means measurement of triangle, and we can also say that solution of triangle as well. Now here we have the 6 parts of the triangle, that is 3 sides and 3 angles. 3 साइड और 3 एंगल्स को हम ट्रायंगल का 6 पार्ट्स बोल के चलते हैं. तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. अब वी विल कम टू द टॉपिक नंबर 2, दैट इज अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल. तो स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, चलिए उस बात को देखेंगे. राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल को समझने के लिए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे. और ये टॉपिक नंबर जो 2 है राइट एंगल ट्रायंगल, वहां हम राइट एंगल से वो सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सीखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, राइट एंगल एट द वर्टेक्स B. अब क्या है बात, राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री की होती है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 90 डिग्री, ठीक है. और हमें ये भी पता है कि ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो ऑलरेडी ये 180 में से तो 90 यही है, 50% जो 180 का है वो तो एंगल बी ने ऑक्यूपाई कर रखा है. बाकी का ए और सी जो होगा, एंगल ए और एंगल सी दोनों का कलेक्टिव सम, दोनों का जो समेशन होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा. मतलब कि एंगल जो ए होगा वो भी 90 से छोटा होगा. अगर अकेले में इनकी खुद की वैल्यू की बात की जाए तो 90 से स्मॉलर आएगी, और एंगल सी भी जो आएगा वो भी 90 से स्मॉलर आएगा. ये दोनों की बात करें तो, ठीक है, ये 90 होगा. एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है. अब बाकी 2 बचे एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए. पहली प्रॉपर्टी हमने ये देख ली यहां से, ठीक है. अब इनके कुछ नाम पे आ जाए. इसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है दैट इज द AC. AC सबसे बड़ी साइड क्यों है उसकी क्लैरिटी मैं करता हूं. आप एक हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखिए, सबसे बड़े एंगल की सामने वाली साइड सबसे बड़ी, और राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से बड़ा कोई एंगल हो ही नहीं सकता. तो 90 डिग्री का वाले सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है. और इसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट करा जाता है. फिर याद रखना है ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बेस होता है जो स्मॉल b से रिप्रेजेंट करा जाता है. तो ये कुछ टर्म्स हैं विच आर रिलेटेड विद द राइट एंगल ट्रायंगल. दीज आर द टर्मिनोलॉजीज लाइक हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस, एंड दीज आर 2 एक्यूट एंगल. एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल है, मतलब दोनों की जो वैल्यू होगी 90 से छोटी होने वाली है, और दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड क्या हो सकती है, इनके साइड के बीच का रिप्रेजेंटेशन एज पर द पाइथागोरस थ्योरम. अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, ये भी बहुत काम की होती है ट्रिगोनोमेट्री में, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब मैं आपको बता दूं, जब कभी भी कि राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान रखना है पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड है. अब इसमें होता क्या है ना, कि जब भी कभी आपको ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की कोई 2 साइड, एनी 2 साइड गिवन हो, चाहे वो P और H गिवन हो, या P और B गिवन हो, या H और B गिवन हो, तो हम किसी थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं इस थ्योरम को यूज करके. जिसकी वैल्यू गिवन होगी उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और बाकी को कैलकुलेशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे. तो ये 2 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कभी भी अगर हम क्या करते हैं, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले उसके 3 डिफरेंट साइड्स की मेजरमेंट को आप कैलकुलेट कर लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, देन क्वेश्चन के ऊपर आए. ये हो गया. एक और बात करते हैं, सबसे अगर यहाँ ध्यान दें तो जो हाइपोटेनस है वो सबसे बड़ी साइड है. इसका मतलब P और B जो है, हाइपोटेनस से छोटी होगी P और हाइपोटेनस से छोटी होगी भी B. बट P और B एक सिचुएशन में इक्वल भी होते हैं, जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हो जाए तब उसको बोलते हैं राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है. जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाए, मतलब ये साइड की इक्वल आ जाए, तब इस ट्रायंगल का जो स्पेशल नाम है वो होता है राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल.
आइसोसेलेस का मतलब होता है कोई दो साइड्स इक्वल है, और वो कोई दो और नहीं परपेंडिकुलर और बेस वाली साइड होगी, क्योंकि हाइपोटेनस की बराबरी नहीं तो परपेंडिकुलर कर सकता है और नहीं तो बेस कर सकता है अकेले में, ऐसा होगा। और जब किसी भी ट्रायंगल में जितने इक्वल साइड्स होते हैं उतने ही इक्वल एंगल्स भी होंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है तो क्या होगा, इसकी सामने की एंगल ये और इसके सामने की एंगल ये दोनों आपस में इक्वल, और ये हो जाएंगे इस सिचुएशन में 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या था, ये कुछ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बातें थी विच आर कंसर्निंग विद द राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि मैं मानता हूं ऐसा कि आपको आना चाहिए जब हम ट्रिगोनोमेट्री की स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मैं ऐसा मान के चलता हूँ आपको क्लियर होगा, इसमें कोई ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो बातें मैंने बताई कि दो एंगल का सम 90 वो आपको याद रखना है, साथ में पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान रखना है। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका क्या मतलब है कि परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है, इसका मतलब ये भी होता है कि जो दो एक्यूट एंगल है ना ए और सी वो आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड और 45 डिग्री की होगी। ये था ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो अभी हमने क्या कंप्लीट करा, टॉपिक नंबर 2। ये इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी है, लेक्चर नंबर 1 बहुत ही बेसिक होने वाला है, इसमें हमने बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है। नाउ हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 3 की, दैट इज द इंपॉर्टेंट ग्रीक सिंबल्स। स्टूडेंट्स एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ जो भी हम ग्रीक सिंबल देखेंगे उसका ट्रिगोनोमेट्री में एंगल के लिए इस्तेमाल किया गया है, उस वाले सारे लेटर से हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके सामने, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो ये है थीटा, इसको थीटा बोला जाता है। फिर अगर हम बोले अल्फा, ये अल्फा है, दिस इज कॉल्ड बीटा, ये गामा है, ये रहा अपना फाई, सारे एंगल रिप्रेजेंट करेंगे। ये डेल्टा है, कभी ये भी आ जाए तो इसको लैम्डा बोल लो, लैम्डा। तो these are some standard Greek letters with the help of which we can represent the angles in a trigonometry। ठीक है, उसमें से जो पॉपुलर होते हैं ना वो ये सारे, तो थीटा मान लो, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये सब सारे कॉमन से हैं, मोस्टली ये इस्तेमाल होता है थीटा। ठीक है, तो ये क्या था, ग्रीक सिंबल्स थे जिनका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, एंगल्स के रिप्रेजेंट करने के लिए। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीक सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है? अभी नहीं बोलना बेटा क्या होता है, इट इज नॉट बेटा, इट इज बीटा, इट इज अल्फा, इट इज थीटा, इट इज गामा, इट इज फाई, इट इज डेल्टा एंड लास्ट वन इज लैम्डा। ये सब सारे ग्रीक सिंबल्स हैं, इनका उपयोग हम करते हैं एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉपिक नंबर 3। अब हम बात करेंगे अबाउट टी रेशियोज। तो यहां से एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होती है कि टी रेशियोज आखिरकार होता क्या है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं टी रेशियोज के बारे में। ये टी रेशियोज क्या है, तो जहां तक मैं आपको टी रेशियो बताऊं, टी रेशियो इन द सेंस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, तो सबसे पहले टी रेशियोज होते हैं वो टोटल होते हैं 6। ठीक है, टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वो होते हैं 6। कौन कौन है, तो पहले यहां देख लें। साइन, पूरा नाम हम पहले देखेंगे, फिर हम जो चीजें अपडेटेड है मॉडर्न टाइप में क्या देखते हैं उन चीजों को हम समझेंगे। फिर देखेंगे कोसाइन, फिर बात करते हैं टेंजेंट की, फिर बात यहां करेंगे कोटेंजेंट, सेकेंट एंड कोसेकेंट। साइन का आज के लेटेस्ट टाइम पे इसको साइन बोला जाता है, और यहां पे हम एंगल देंगे। अगर अपने को थीटा लेना है तो साइन थीटा ले लो। कोसाइन का मतलब होता है कॉस, यहां एंगल देंगे जो भी बॉक्स है कॉस थीटा। टेंजेंट का मतलब होता है टेन, और यहां देंगे थीटा। उसी प्रकार से कोटेंजेंट का मतलब होगा कॉट, वी कैन यूज हियर थीटा। सेकेंड का मतलब होता है सेक, सेक थीटा, और कोसेकेंट का मतलब होगा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आज जो साइन बोलते हैं पूरा उसका नाम था साइन। फिर कॉस कहां से आया, कोसाइन से आया। टेन कहां से आया, तो टेंजेंट से आया। कॉट कहां से आया, तो कोटेंजेंट से आया है। सेक कहां से आया, सेकेंड से आया है। उसी तरीके से कॉसेक कहां से आया, कोसेकेंट से आया है। ये इसके ओल्ड नेम्स हैं, या यू कैन से कंप्लीट नेम है जहां से वो चीजें डिराइव हुई है। तो मैं आपको अब क्या है ना, ये रेशियोज है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक एंड कॉसेक।
तो देखिए ये टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करा गया है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में, ठीक है। तो इनको कैसे आपको लर्न रखना है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। आप शुरुआत के 3 ध्यान रखो, और साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है। तो साइन थीटा बोले वैसे ही आपको कॉसेक थीटा ही बोलना है। कॉस थीटा जैसे आपने बोला तो सेक थीटा भी बोल लो साथ में। टैन थीटा बोला तो कॉट थीटा बोलो। अगर किसी ने आपसे बोला वो कौन से 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो कैसे अपने को आंसर करना। देखिए रैंडमली तो हम कोई भी बताएंगे, साइन बोल दिया, टैन बोल दिया, कॉसेक, सेक, वो राइट है। बट अपने लोग क्या करते हैं कि कोई ऑर्डर में बताते हैं ना, तो उससे हमें चीजें और मीनिंगफुल्ली याद होती है। जैसे कहने का मतलब साइन अगर मैं बोलूं कॉसेक, तो एक प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में, साइन के बाद मैंने कॉसेक क्यों बोला, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, ठीक है। उस तरीके से हम बहुत सारी चीजों को भी, छोटी छोटी बारीकियों को समझेंगे। तो साइन थीटा तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, ऐसे बोल लो। तो 2 रेशियोज यहां हो गए, कॉस सेक 2 हो गए, टैन कॉट खत्म हो गया। तो ये कुल मिला के 6 इस तरीके से हो गए। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, ये तो उनके नाम है साइन थीटा। रेशियो कहाँ है, रेशियो का मतलब कुछ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होना चाहिए ना। तो आइए उन चीजों को समझते हैं हम, इनके रेशियोज के बारे में हम समझेंगे। तो ये तो था नाम इनका, 6 वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के क्या नाम होते हैं वो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस तरीके से रेशियोज में हम देखते हैं कि साइन थीटा का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो यहां देखिए, जो साइन थीटा होता है उसका मतलब होता है P/H। जो कॉस थीटा होता है, ये डेफिनेशन है, B/H। जो टैन थीटा होता है वो होता है P/B। और अभी आपको मैंने बताया था क्या कि साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा। तो क्या हो जाएगा, H/P। कॉस का कौन होगा, सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, H/B। वैसे ही टैन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और ये हो जाएगा B/P, ठीक है। तो ये हो गए इसके रेशियोज। ये 3 रन रखेंगे तो ये 3 ऑटोमेटिकली इसके उल्टे से हो जाएंगे। ध्यान, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट, ठीक है। बट इनको बोलो सर मैं ये याद कैसे रखूं, ये भी मुझे कंफ्यूजन होता है बहुत टाइम कि कौन P/H, कौन P/B, कौन B/H, थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने का भी अपने पास क्या है कि मैथ्स में हर एक चीजों को एक बेस्ट लॉजिक और एक ट्रिक के जरिए हम याद रख सकते हैं किसी भी चीज को। तो देखिए वो ट्रिक क्या है। तो जहां तक मैं टॉपिक नंबर 5 की बात करूं, तो वो देखिए ट्रिक क्या है। जो एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है ना। ये जो एक लॉजिक है जिसके जरिए हम चीजों को आसानी से याद रखें। तो एक का क्या नाम है, पंडित बद्री प्रसाद। वो मॉर्निंग में क्या करते हैं ना, हरे हरे बोलते हैं। तो मतलब कि सर अब पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल के बताएंगे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होगा। क्या बात है, इनके भजन में ट्रिगोनोमेट्री आता है, तो बिल्कुल आएगा। आप था ध्यान रखें और सब। अभी देखिए, तो नाम क्या है सॉरी, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलते हैं, हरे हरे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ साइन थीटा मान लीजिए, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ टैन थीटा है। इस ऑर्डर में लिखना अपने को, साइन कॉस टैन। फिर साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का कौन होता है, सेक थीटा। टैन का कौन होता है, कॉट थीटा, ठीक है। इस तरीके से आ गया। तो कैसे बताते हैं पंडित बद्री प्रसाद, तो नाउ सी हियर, साइन थीटा तो क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, P/H, ठीक है। आपने को बोला कॉस थीटा कितना होगा, तो ऊपर से नीचे आएंगे, B/H होगा। टैन क्या होगा, टैन यहां पूछा तो ऊपर से नीचे आइए, तो कितना हो जाएगा, P/B हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं कॉसेक थीटा आपसे पूछूं, तो एक तो तरीका ये भी है कि साइन थीटा का उल्टा, साइन का P/H तो कॉसेक H/P है। नहीं तो देखिए इस लॉजिक से कॉसेक का निकालना है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, H/P। सेक का निकालना है तो क्या करेंगे, नीचे से ऊपर, H/B। कॉट का डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, नीचे से ऊपर, B/P, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे हम, चीजें कैसे हो रही है यहाँ पे, जो समझ में आया। तो ये था पंडित बद्री प्रसाद, जो हरे हरे बोल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बता देते हैं। इस तरीके से ये था। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर फ्लो ऑफ टुडेज सेशन, दैट वी हैव कंप्लीटेड इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद हमने अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल देखा, सम इंपॉर्टेंट ग्रीक सिंबल्स देखे जिनका इस्तेमाल एंगल के लिए किया जाता है, अबाउट टी रेशियोज देखे, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। उसका हमने ट्रिक टू मेमोराइज हाउ वी कैन याद रख सकते हैं कि कौन कौन से टी रेशियोज किस फॉर्मेट में होते हैं। साइन थीटा मतलब P/H होता है। तो ये ट्रिक आप ध्यान रखोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर रहेगी। तो फुल्ली दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 1 ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। और ऐसे ही मैं आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 2, 3, 4 और एक बार मैं स्टूडेंट्स बता देना चाहता हूँ, जो ट्रिगोनोमेट्री को लेकर के आपके अंदर जो डर बना हुआ है, एक्चुअली वो है कुछ नहीं। वो आपका क्या है ना, एक तरीके का क्या बोलते हैं ना, कि लोगों ने ऐसा बना रखा है
कि ये बहुत टफ होता। ट्रस्ट मी, लेक्चर 1 से लेकर के जितने भी लेक्चर्स आएंगे आप उनको देखोगे और एट द एंड यू विल रियलाइज कि ये ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही नॉर्मल है। एक्चुअली देखा जाए तो ट्रिगोनोमेट्री और कुछ नहीं, उसके अंदर अलजेब्रा है। जैसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर बोलेंगे। चीजें बिल्कुल सेम फॉर्मेट में चलेगी। तो ट्रस्ट मी, मैं इस तरीके से आपको इतनी शिद्दत और पैशनेट होके पढ़ाऊंगा कि चीजें बहुत ही सिंपल और साधारण लगेगी। और ट्रस्ट मी, जब आप पूरा ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर्स देख लोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको ट्रिगोनोमेट्री से इसकी मोहब्बत और प्यार हो जाएगी। ये मेरा वादा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन।